नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा एक्सीडेंट के योग के बारे में। ज़्यादातर इंडिया में देखा जाता है लोगों का एक्सीडेंट होता रहता है। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, किसी भी प्रकार के वाहन में वो जा रहे हैं, व्हीकल्स में जा रहे हैं, इंटेंस एंड इमीडिएट एक्सीडेंट हो गया, घर से चले थे अच्छे काम के लिए, एक्सीडेंट हो जाए, मतलब दुर्घटना हो जाना। ऐसा हमारा कैसे होता है? वैदिक ज्योतिषी में लोग कहते हैं कि अष्टम भाव खराब भाव होता है। यदि इस भाव में कोई ग्रह बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, वैदिक ज्योतिषी में छठा भाव यानी 6th हाउस को रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, भय कहा गया है। अष्टम भाव यानी 8th हाउस को ऑब्स्टेकल्स कहा गया है, बाधाएं कहा गया है, दुर्घटना का घर कहा गया है, पीड़ा का घर कहा गया है। अष्टम भाव से मृत्यु का भी विचार किया जाता है और 12th हाउस से भी जेल देखा जाता है, अस्पताल देखा जाता है, विदेश देखा जाता है, मोक्ष यानी मृत्यु भी देखी जाती है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो वैदिक ज्योतिषी में क्या कन्फ्यूजन है कि अष्टम भाव में कोई ग्रह पड़ा हुआ हो, 12वें भाव में कोई ग्रह हो, छठे भाव में कोई ग्रह हो तो उसकी दृष्टि, छठे भाव में कोई ग्रह हुआ तो उसकी दृष्टि 12वें भाव में पड़ जाएगी, 12वें भाव में कोई ग्रह हुआ तो उसकी दृष्टि छठे भाव में पड़ जाएगी। तो इस ग्रह की दशा में इंसान की एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वैदिक ज्योतिषी टोटल गलत है, वो एक आईना है। यदि छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, लेकिन यदि वो ऐसे नक्षत्र में चला जाए जो 10वें और 11वें का स्वामी है तो 6, 10, 11, 12 यहाँ तो फॉरेन जाके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का योग बन जा रहा है, या फिर हम किसी काम में या लोन लेके कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा बिजनेस में। तो ऐसा दोस्तों नहीं है। मौत के लिए यदि किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट कितना भयावह होगा वो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर कर रहा है। यदि हमारे किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, यदि वो अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू 6, 8, 12 जैसे हाउसेस को दे रहा है, 6, 8, 12 जैसे हाउसेस को दे रहा है, तो उस ग्रह की दशा में हमारी दुर्घटना होगी, चाहे किसी भी कीमत पे हो, वो होगी ही होगी। क्योंकि 6, 8, 12 ग्रह दे दिया, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पापी ग्रह हो, क्योंकि ग्रह किसी को नहीं छोड़ते। तो अब उस दुर्घटना में हमारी कितने डीप में होगी, उसके लिए हमको डीप में जाना होगा, आपको कुंडली में विश्लेषण कराना होगा। क्योंकि इसको आप अंतिम निर्णय ना मान लें कि 6, 8, 12 आ रहा है तो मेरी दुर्घटना होगी। अब देखेंगे भाई वो किसके नक्षत्र में गया है, गोचर में क्या स्थिति है, और भी कई चीज़ें डीप में देखनी पड़ती हैं। इसलिए कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, विदेश यात्रा है, वो यात्रा किस पर्पज से आप कर रहे हैं, कहीं वो यात्रा करते समय आपकी दुर्घटना तो ना हो जाएगी, दुर्घटना में कुछ आशंका तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि यात्राएं कई पर्पज से की जाती है। बिजनेस पर्पज से यात्राओं का होना दूर की ओर माना जाता है, इन द सेंस हम अपने घर से थोड़ा दूर की ओर जाए। तो सावधान रहें, क्या कैसे हो सकता है, कुछ भी जीवन में हो सकता है। तो मेरा कहने का पर्पज यही है, यदि कोई ग्रह अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू 6, 8, 12 जैसे हाउसेस को देख रहा है, देख रहा है, मैंने बोल दिया 6, 8, 12 जैसे हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस ग्रह की दशा में इंसान की दुर्घटना होगी। और दुर्घटना में उसको कितनी पीड़ा होगी, कितना एक्सीडेंट होगा, कितना घात पहुंचेगा, ये कुंडली विश्लेषण करने से पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों।